ओम शांति। चाहे कुछ भी हो जाए, कैसा भी समय हो, पर सुबह उठने के बाद ये चार काम भूल कर भी मत कहना, वरना जीवन भर गरीब रहोगे। देखिए, कहते हैं कि यदि दिन की शुरुआत अच्छी हो तो सारे काम सफल हो जाते हैं, पर सुबह के समय जाने अनजाने में कई बार लोग कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो उनके काम और सेहत को भी प्रभावित करती है। आपको बता दें कि शास्त्रों में भी कुछ ऐसे कार्यों का जिक्र किया गया है जिसे सुबह उठने के बाद बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो आइए इन कार्यों के बारे में आज विस्तार से जानते हैं और आज आपको पता चल जाएगा कि मनुष्य की वास्तविक गरीबी का कारण क्या होता है। आपने ऐसे भी लोग देखे होंगे कि कोई व्यक्ति जीवन भर ही गरीब रहता है और उस गरीबी का कारण क्या होता है, और कोई व्यक्ति गरीबी से निकलकर बहुत जल्दी धनवान हो जाता है। इसका क्या रहस्य है? तो आज आपको मनुष्य को जीवन भर गरीब रहने के वो चार कारण भी बताएंगे जिससे मनुष्य सुबह उठने के साथ ही करता है, और यदि व्यक्ति इन चार आदतों को सुधार ले तो उसे जीवन में धनवान बनने से कोई नहीं रोक सकता है। देखिए, प्राचीन काल की बात है। एक छोटे से गांव में एक साधु महाराज का आश्रम था। साधु महाराज को उनके जीवन की समझ, उनके जीवन की गहन समझ और गहरे रहस्यों को सुलझाने की क्षमता के लिए जाना जाता था। उनके पास दूर दूर से लोग अपनी समस्याओं का समाधान पूछने आते थे। गांव में एक गरीब किसान रामू अपनी पत्नी सीता और दो बच्चों के साथ रहता था। रामू का जीवन अत्यंत कठिनाइयों से भरा था। उनके पास खेती के लिए बहुत कम जमीन थी जो पत्थरों और कटीली झाड़ियों से भरी हुई थी। उस जमीन पर खेती करना रामू के लिए आसान नहीं था, लेकिन वह पूरी कोशिश करता था। रामू सुबह देर से उठता था और अपने दिन की शुरुआत बिना किसी योजना के करता था। अक्सर वो आलस में अपने कार्यों को टाल देता था। उसकी फसलें सही समय पर ना बोई जाती थी और ना ही सही तरीके से देखभाल की जाती थी, जिसके कारण उन्हें अक्सर नुकसान होता था। इस कारण परिवार के लिए पर्याप्त अनाज और आय जुटा पाना बहुत कठिन हो जाता था। सीता रामू की पत्नी एक मेहनती और सहनशील महिला थी। वो सुबह जल्दी उठकर घर के सारे काम करती, जैसे पानी भरना, बच्चों को तैयार करना और खाना बनाना। सीता चाहती थी कि रामू अपने जीवन में बदलाव लाए, लेकिन वह अपनी आदतों को बदलने को तैयार नहीं था। उनका घर मिट्टी और फूस का बना हुआ था, जिसकी छत हर बरसात में टपकने लगती थी। बरसात के दिनों में सीता और बच्चों को घर के सूखे कोने में सिकुड़ कर बैठना पड़ता था। रामू की बेटी की उम्र स्कूल जाने की हो गई थी, लेकिन घर में इतना धन नहीं था कि उसे पढ़ने भेजा जा सके। उनका बेटा भी छोटा था और अक्सर बीमार रहता था। रामू की हालत देखकर गांव वाले भी उसे हतोत्साहित करते थे। कुछ लोग उसे आलसी कहते थे तो कुछ उसकी किस्मत को दोष देते। रामू खुद को बहुत निराश और असहाय महसूस करता था। हर रात वह ये सोचते हुए सोता था कि उसका जीवन कब बदलेगा, लेकिन अगली सुबह वो फिर से वही दिनचर्या दोहराता था। एक दिन गांव में एक खबर फैली कि एक साधु महाराज ने पास के आश्रम में डेरा डाला है और वे लोगों की समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। सीता ने रामू से आग्रह किया, आप साधु महाराज के पास जाइए, वे जरूर आपकी मदद करेंगे। पहले तो रामू टाल मटोल करता रहा, लेकिन अंततः उसने आश्रम जाने का फैसला किया। दर्शन करने के लिए रामू साधु महाराज के पास पहुंचा, उनके चरणों में प्रणाम किया और अपनी गरीबी और समस्याओं के बारे में बताया। रामू ने कहा, महाराज, मैं बहुत गरीब हूँ, दिन रात मेहनत करता हूँ, लेकिन फिर भी जीवन में खुशहाली नहीं आती। कृपया मेरा मार्गदर्शन करिए। देखिए, साधु महाराज ने रामू को देखा और मुस्कुराए। उन्होंने कहा, रामू, गरीबी केवल धन की कमी नहीं है, ये मन और आदतों की अवस्था का भी प्रतिबिंब है। अगर आप चाहो तो मैं तुम्हें चार ऐसी आदतों के बारे में बता सकता हूँ जो तुम्हें हमेशा गरीब बनाए रखेंगी। अगर तुम इन्हें समझकर छोड़ दोगे तो तुम्हारा जीवन बदल सकता है।
फिर रामू कहता है, महाराज कृपया करके आप मुझे इन 4 आदतों के बारे में जल्दी से बताइए। फिर साधु महाराज कहते हैं, ठीक है तो सुनो रामू। जब मनुष्य सुबह उठकर आलस्य में रहता है और अपनी दिन की शुरुआत ढंग से नहीं करता तो उसका जीवन हमेशा पिछड़ता रहता है। एक छोटी सी घटना के माध्यम से मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूँ। बहुत समय पहले एक राजा अपने राज्य के किसानों को आलस के नुकसान के बारे में सिखाना चाहता था। उसने एक दिन सुबह सूरज उगने से पहले महल के मुख्य द्वार के बाहर सोने के सिक्के और रत्न बिखेर दिए। ये घोषणा की गई थी कि जो सबसे पहले आएगा वह इन खजानों को ले जा सकता है। लेकिन अधिकतर किसान आलस्य के कारण देर से उठे। जब वे वहां पहुंचे तो खजाना पहले ही ले जा चुका था। एक वृद्ध किसान जो हमेशा सुबह जल्दी उठता था सबसे पहले पहुंचा और उसने राजा के इनाम को प्राप्त किया। राजा ने सभी किसानों से कहा, जो आलस्य करता है वह अपने जीवन के महत्वपूर्ण अवसरों को खो देता है। समय पर जागना और कार्य शुरू करना ही सफलता की कुंजी है। रामू ने सिर झुकाकर स्वीकार किया कि वो भी सुबह देर से उठता है और दिन भर सुस्त रहता है। साधु महाराज ने उसे सुबह जल्दी उठने और दिन की शुरुआत ऊर्जा और उत्साह के साथ करने का वचन दिया। देखिए और दूसरी आदत है नकारात्मक सोच। अगर कोई व्यक्ति सुबह उठते ही मन में चिंता, भय और असंतोष के विचार लाता है तो उसकी पूरी ऊर्जा नष्ट हो जाती है। उन्होंने एक बार कहा, एक व्यापारी ने साधु महाराज से अपनी समस्या बताई। उसने कहा, मेरा व्यापार हर दिन गिरता जा रहा है, मुझे समझ नहीं आता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। साधु महाराज ने उसे हर सुबह अपने विचारों का ध्यान रखने को कहा। उन्होंने व्यापारी को एक दिन बुलाया और कहा, सुबह के पहले घंटे में तुम क्या सोचते हो? व्यापारी ने कहा, मैं सोचता हूँ कि आज भी नुकसान होगा। साधु महाराज ने उसे समझाया, तुम्हारे नकारात्मक विचार ही तुम्हारे कार्यों को प्रभावित कर रहे हैं। हर सुबह ये सोचो कि आज का दिन अच्छा होगा और अपने कार्यों में पूरे मन से लगो। व्यापारी ने अपनी सोच बदली और धीरे धीरे उसका व्यापार फलने फूलने लगा। रामू ने यह सुना और कहा, महाराज ये सच है, मैं सुबह उठते ही अपनी समस्याओं को सोचने लगता हूँ, मैं इसे बदलने का प्रयास करूँगा। देखिए फिर साधु महाराज ने आगे कहा, तीसरी आदत है अनुशासनहीनता। यदि कोई व्यक्ति अपने समय और कार्यों में अनुशासन नहीं रखता तो वह अपनी मेहनत का फल कभी नहीं पा सकता। फिर साधु महाराज ने एक और कथा सुनाई। एक युवा शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, गुरुजी, मैं अपने जीवन में कैसे सफल हो सकता हूँ? गुरु ने उत्तर दिया, प्रत्येक सुबह सूरज उगने से पहले जागो, ध्यान करो और अपने दिन की योजना बनाओ। शिष्य ने पहले कुछ दिन ऐसा किया लेकिन फिर आलस के कारण अनुशासन छोड़ दिया। गुरु ने शिष्य को बुलाकर समझाया, सफलता केवल मेहनत से नहीं आती है बल्कि नियमितता और अनुशासन से आती है। यदि तुम अपने समय का सम्मान नहीं करोगे तो समय तुम्हारा सम्मान नहीं करेगा। शिष्य ने गुरु की बात मानी और अनुशासन के साथ अपने जीवन को संगठित किया। धीरे धीरे उसने अपने सभी लक्ष्यों को प्राप्त किया। देखिए फिर रामू ने महसूस किया कि उसकी दिनचर्या अव्यवस्थित थी और वह अपने कार्यों में लापरवाह था। उसने साधु महाराज को वचन दिया कि वो अनुशासन का पालन करेगा। अंत में साधु महाराज ने कहा, चौथी आदत है असंगति। यदि तुम हर दिन कुछ नया शुरू करते हो लेकिन उसे पूरा नहीं करते तो तुम्हारा जीवन हमेशा अधूरा रहेगा। और उन्होंने इसे अच्छे से समझने के लिए एक और कहानी सुनाई। एक व्यक्ति ने अपने गाँव में एक सुंदर बगीचा लगाने का सपना देखा। उसने कई पौधे लगाए लेकिन किसी की देखभाल नहीं की। वो हर दिन एक नया पौधा लगाता पर पुराने पौधों को पानी देना भूल जाता। कुछ समय बाद उसके सारे पौधे सूख गए। जब उससे पूछा गया कि वो सफल क्यों नहीं हुआ तो उसने कहा, मैंने हर बार नया काम शुरू किया लेकिन किसी काम को पूरा नहीं किया। साधु महाराज ने कहा, जो व्यक्ति असंगति में जीवन जीता है वो अपने लक्ष्य तक कभी नहीं पहुंच सकता। अपने सपनों को पूरा करने के लिए निरंतरता और ध्यान जरूरी है। फिर रामू ने महसूस किया कि वह कई काम शुरू करता था लेकिन उन्हें कभी पूरा नहीं करता। उसने साधु महाराज से वादा किया कि वो अपने कार्यों को पूरा करने की आदत डालेगा।
साधु महाराज की बातों ने रामू के जीवन पर गहरा प्रभाव डाला। उसने अपनी सुबह की आदतों को बदलने का निर्णय लिया। अब वह सुबह जल्दी उठता, अपने दिन की शुरुआत प्रार्थना और मेडिटेशन ध्यान से करता। ध्यान से उसे मानसिक शांति मिलती और उसकी सोच सकारात्मक हो जाती। उसने अपने खेत में काम करने के लिए एक दिनचर्या बनाई। रामू ने यह भी सीखा कि अनुशासन ही उसकी प्रगति का मुख्य कारण होगा। उसने तय किया कि हर दिन वो अपने खेत में 8 घंटे काम करेगा और उसके बाद परिवार के साथ समय बिताएगा। उसने छोटे लक्ष्य बनाए, जैसे एक सप्ताह में एक नई फसल लगाना या अपने पुराने खेतों की सफाई करना। हर दिन वो अपने लक्ष्य को पूरा करने में जुटा रहता। धीरे धीरे रामू ने अपने जीवन में परिवर्तन देखना शुरू किया। उसकी फसलें अच्छी होने लगीं और गांव के लोग उसकी मेहनत की प्रशंसा करने लगे। उसने अपनी आय से अपने बच्चों को शिक्षा दिलाई। साथ ही उसने अपने घर की मरम्मत करवाई और सीता के लिए एक नई चक्की खरीदी, जिससे उसका घरेलू काम आसान हो गया। रामू का जीवन अब पूरी तरह बदल चुका था। गांव के लोग जो कभी उसे आलसी और असफल कहते थे, अब उसकी प्रशंसा करने लगे। सीता भी अपने पति की नई आदतों को देखकर खुश थी। रामू और सीता अब अपने बच्चों के साथ एक खुशहाल जीवन जी रहे थे। साधु महाराज के बताए 4 आदतों ने रामू का जीवन पूरी तरह से बदल दिया। उसने न केवल गरीबी से बाहर निकलने का मार्ग पाया, बल्कि अपने मन और आत्मा में भी संतोष और शांति प्राप्त की। तो देखिए, इसके साथ ही आज आपको बता दें कि इसके अलावा भी 4 ऐसे काम हैं जिसे सुबह जाने अनजाने में कई बार लोग कर बैठते हैं, जो उनके काम और सेहत को भी प्रभावित करती हैं। देखिए, शास्त्रों में कुछ ऐसे कार्यों का जिक्र किया गया है जिसे सुबह उठने के बाद बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, वरना सौभाग्य की बजाय दुर्भाग्य साये की तरह पीछे करने लगता है और घर परिवार में सुख की जगह दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। तो आइए जानते हैं वो कौन से 4 काम हैं जिसे सुबह के समय भूलकर भी नहीं करने चाहिए। देखिए, सबसे पहले नंबर पर आता है आईना। जी हाँ, आईना। सुबह उठते ही अक्सर लोग पहले खुद को आईना में देखते हैं, जो वास्तु शास्त्र के अनुसार शुभ नहीं माना गया है। सुबह उठने के बाद सबसे पहले भगवान का ध्यान करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, भगवान के दर्शन करना चाहिए। ऐसा करने से हमारे दिन की शुरुआत अच्छी होती है। और दूसरी है बंद घड़ी। देखिए, घड़ी से व्यक्ति की ऊर्जा जुड़ी होती है। घर में बंद घड़ी बुरा समय आने का संकेत देती है। शास्त्रों के अनुसार भी बंद घड़ी देखने से विवाद की स्थिति पैदा हो सकती है। दिन के हर काम में बाधा आ सकती है और बने बनाए काम भी बिगड़ जाते हैं। इसके बाद आता है जूठे बर्तन। सुबह उठते ही जूठे बर्तन देखने से शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार कम हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार रात में ही किचन साफ करके सोना चाहिए। जूठे बर्तन रखने से घर में दरिद्रता आती है, क्योंकि घर के किचन में स्वयं लक्ष्मी का वास होता है। और जो व्यक्ति रात के समय बर्तनों को जूठे किचन में ही छोड़ देता है और किचन की साफ सफाई नहीं करता है, तो माता लक्ष्मी सदा के लिए उस घर को त्याग देती हैं, जिससे कि घर में कंगाली छा जाती है। तो इसलिए रात के समय कभी भी किचन में जूठे बर्तन ना छोड़ें। और इसके बाद आता है परछाई। मान्यता है कि सुबह उठने के बाद पहली नज़र अपनी या अन्य की परछाई पर पड़ना अच्छा नहीं होता है। परछाई देखना अच्छा संकेत नहीं माना जाता है। छाया देखने से मनुष्य में तनाव तथा डर का माहौल पैदा होता है। दिन भर काम में मुश्किलें आती हैं और एकाग्रता टूटती है। और सबसे आखिरी में आता है हिंसक जानवर की फोटो। यदि सुबह उठते ही सुबह की पहली नज़र किसी हिंसक जानवर की तस्वीर पर नहीं पड़नी चाहिए। मान्यता है कि इससे रिश्तों में दूरियां आने लगती हैं और साथ ही कार्यस्थल पर विवाद हो सकता है। तो आप अपने अंदर से इन 4 आदतों को त्यागने का बिल्कुल संकल्प कर लीजिए। सुबह उठते ही साथ आपको ये नहीं करना है और ये आदतों को त्याग देना है। आलस बिल्कुल भी नहीं करना है। अपनी दिनचर्या पर कंटिन्यूस रहना है। सुबह उठते ही साथ भगवान का ध्यान, मेडिटेशन करना है और अपनी दिनचर्या को सेट करना है। आपके जीवन में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। ठीक है। ओम शांति।